जो व्यापारी जीएसटी में नहीं रजिस्टर्ड होते हैं, वो यहीं से रजिस्टर्ड होते हैं, जीएसटी आरईजी 01 फाइल करके। जो व्यापारी रजिस्टर्ड हो जाते हैं, वो यहीं से लॉगिन करते हैं, अपनी आईडी के अंदर। उसका एक आईडी होता है जिसमें जाके वो अपना जीएसटी का रिटर्न्स, जीएसटी के चालान बनाना, पेमेंट करना, कोई जीएसटी के नोटिसेस आए हैं उनके रिप्लाई डालना, नोटिसेस को रीड करना, सब कुछ उसको अपनी आईडी से मिलने वाला है। हर व्यापारी को रजिस्टर्ड होते वक्त ही डिपार्टमेंट की तरफ से एक आईडी इश्यू होती है जिसको वो यूज करते हुए लॉगिन करता है। तो ये आईडी पर आपका रेगुलर बेसिस पे काम होता है, राइट? दूसरी जो आईडी है वो है ई वे बिल पोर्टल। सो ई ई वे बिल gst.gov.in, ये भी हर वो व्यापारी यूज करता होगा जो भी गुड्स में का व्यापारी है, यानी ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है और गुड्स का मूवमेंट कर रहा है। क्योंकि बेसिकली नियम क्या कहता है, जब आप गुड्स का मूवमेंट करते हैं 50,000 से ऊपर की वैल्यू का अगर आपका कंसाइनमेंट वैल्यू है, यानी इनवॉइस वैल्यू है, तो आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी हो जाता है, चाहे आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। तो ट्रांसपोर्टर हो गए आप रजिस्टर्ड जीएसटी व्यापारी हो गए या अनरजिस्टर्ड व्यापारी हो गए, आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा अगर आप गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं। तो आपको इस आईडी पर, यहाँ पर भी आपको आईडी बनानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन में जाके ई वे बिल रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पर जब आप ई वे बिल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको आपका जीएसटी नंबर, अगर आप एक रजिस्टर्ड व्यापारी तो आपको जीएसटी नंबर डालते हुए आईडी क्रिएट करनी होती है। जैसे आप जीएसटी नंबर डालोगे, कैप्चा डालोगे, एक ओटीपी आएगा, कंफर्म करोगे, वो आपसे आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा। आप आईडी पासवर्ड क्रिएट करके आईडी क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस, नॉट अ बिग चैलेंज, राइट, या टास्क। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें ट्रांसपोर्टर के लिए एनरोलमेंट प्रोसेस भी दे रखा है। जैसे कोई ट्रांसपोर्टर कहता है कि भाई मैं तो जीएसटी में नहीं रजिस्टर्ड हूँ, मेरा टर्नओवर तो इतना है ही नहीं, मेरा थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ अभी, तब भी आपको जीएसटी में ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट होती है और बिना आप ई वे बिल एनरोलमेंट के बना नहीं सकते। तो आप अपना ई वे बिल एनरोलमेंट करके अपनी आईडी जनरेट कर सकते हैं यहाँ से।